हम सबके अंदर ना एक आवाज होती है, मैं। कभी लगता है हम ही सब कुछ है, कभी एकदम छोटे। हाँ बिल्कुल। यही है अहंकार, है ना? हाँ और ये ना रिश्तों में प्रॉब्लम ला सकता है, हमारी ग्रोथ रोक सकता है और मतलब चैन भी छीन लेता है। सही कहा। तो आज हम भारतीय दर्शन के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैं का भाव क्या है और इसे कम कैसे करें। सोचिए जरा, जब कोई तारीफ करता है तो कैसा अंदर से अच्छा लगता है ना? और जब कोई बात काट दे या माने नहीं तो कैसी जलन सी होती है। बिल्कुल ये मैं और मेरा, यही तो है सारा खेल। एकदम। और भारतीय दर्शन में ना इसे सिर्फ घमंड या अक्कड़ नहीं मानते, ये उसे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। अहंकार शब्द ही देखिए ना, अहम यानी मैं और कार मतलब बनाने वाला। तो ये वो चीज है जो हमारे अंदर ये मैं का एहसास पैदा करती है। मतलब एक तरह का भ्रम। हाँ बिल्कुल, एक तरह की झूठी पहचान। और ये हमें 3 मुख्य तरीकों से जकड़ता है। पहला तो यही है झूठी पहचान। झूठी पहचान मतलब हम खुद को शरीर, नाम, अपनी पोस्ट, पैसे, इन सब चीजों से जोड़ लेते हैं। जैसे मैं एक इंजीनियर हूं या मैं बहुत अमीर हूं। ओ। जबकि हमारी असली पहचान, जिसे आत्मा कहते हैं, वो इन सब लेबल्स से बिल्कुल अलग है, परे है। तो हम जो दिखते हैं या जो करते हैं बस उसी को मैं समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहीं से फिर दूसरा पहलू शुरू होता है, द्वैत का भाव, मतलब अलगाव। द्वैत। हाँ, मैं और तुम, मेरा और तेरा, ये बंटवारा। और जैसे ही ये बंटवारा आता है, तुलना शुरू हो जाती है। हाँ, कि मैं बेहतर हूँ या वो मुझसे कम है, जजमेंट शुरू। बिल्कुल। और तीसरा, यही झूठी पहचान और ये अलगाव जो है हमारी इच्छाओं और दुखों का कारण बनता है। इच्छाओं का कैसे? क्योंकि जब मैं होता है तो मुझे ये चाहिए, मेरा अपमान हुआ। ये जो मोह है, आसक्ति है, गीता में भी कहा है, यही दुख का मूल कारण है। तो संक्षेप में कहें तो अहंकार एक झूठा मैं बनाता है जो हमें अकेला महसूस कराता है और दुख देता है। ये तो बिल्कुल साफ दिखता है रोज की जिंदगी में। स्कूल में नंबर कम आए तो लगा मैं ही बेकार हूँ। हाँ ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला तो लगता है मैं शायद काबिल नहीं। और रिश्तों में तो बहुत होता है, जरा सी बात पे वो अकड़ आ जाती है, मैं क्यों झुकूं या मैं क्यों माफी मांगूं। सही। और वो रावण का उदाहरण तो है ही, कितना ज्ञानी शक्तिशाली, पर वो मैं का भाव, वो अहंकारी ले डूबा उसे। बिल्कुल, बहुत बड़ा उदाहरण है वो। तो ये साफ है कि ये नुकसान करता है। सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे अपने अंदर, हाँ और फिर कम कैसे करें। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और अच्छी बात यह है कि भारतीय परंपराओं में इसके रास्ते भी बताए गए हैं और वो काफी प्रैक्टिकल हैं। अच्छा, जैसे? सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता। मतलब अपने अंदर ये देखना कि अहंकार कब उठ रहा है। उसको पहचानना। हाँ, बस देखना कब आप एकदम अड़ जाते हैं कि नहीं मैं ही सही हूं। कब किसी की आलोचना एकदम तीर जैसी लगती है। उन भावों को बस नोटिस करना है, बिना जज किए। नोटिस करना तो ठीक है, पर सिर्फ जानने से क्या होगा? कम करने के लिए क्या करें? यहीं पर दूसरा कदम आता है, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। दूसरों को ध्यान से सुनना, ये मानना कि हम किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। दूसरों से सीखना। हाँ, और सेवा भाव, मतलब बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों के काम आना। आप राम का जीवन देखिए, राजा थे पर कितनी विनम्रता थी। हाँ, वो तो है। विनम्रता से अहंकार की हवा निकल जाती है। फिर तीसरा है समर्पण, शरणागति। समर्पण मतलब सब छोड़ देना? नहीं, छोड़ना नहीं। अपना काम पूरी मेहनत से करना, लेकिन जो नतीजा है उसे ईश्वर पर या प्रकृति पर छोड़ देना। मैंने किया, ये भाव कम करना। ओ, ये मैंने किया वाला भाव छोड़ना तो मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं, अभ्यास से आता है। और इसमें मदद करता है चौथा तरीका, अनित्यता को समझना। अनित्यता मतलब ये गहराई से महसूस करना कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना हमारा पद, ना पैसा, ना ये रिश्ते, यहां तक कि ये शरीर भी नहीं। जब ये बात दिल में उतरती है ना, तो इन अस्थायी चीजों से मोह कम होता है और फिर इनसे जुड़ी जो झूठी पहचान है वो भी ढीली पड़ने लगती है। बात तो सही है। और कोई तरीका? हाँ, पांचवा है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना। इससे ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर जाता है। हाँ, तुलना कम होती है इससे। बिल्कुल। और आखिर में ध्यान और आत्मचिंतन, खासकर इस सवाल पर सोचना कि मैं कौन हूं, हु एम आई। हाँ। ये सवाल हमें अपनी झूठी पहचानों से परे अपनी असलियत के थोड़ा और करीब ले जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अहंकार एक झूठी पहचान है जो हमने ओढ़ रखी है, और यही हमारे स्ट्रेस और दुख की जड़ है। बिल्कुल।
और इसे समझना, इस पर काम करना, यही शांति का रास्ता है। और इसमें खास बात यह है कि ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं, हमारे अंदर का ही एक पैटर्न है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें, अहंकार मतलब झूठा स्व जो तनाव देता है, और समाधान है विनम्रता, सेवा, समर्पण और आत्मज्ञान। एकदम। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाता हूँ। हाँ, अगर अहंकार ही वो पर्दा है जो ये मैं का एहसास बनाता है, तो सोचिए कि जब ये पर्दा धीरे धीरे हटता है, जब वो देखने वाला मैं ही थोड़ा धुंधला होने लगता है, तब अनुभव कैसा होता होगा? उस अनुभव में पीछे क्या बचता है? इस पर सोचना शायद हमें अपनी असलियत के और पास ले